इंदौर शहर के हीरानगर थाना क्षेत्र स्थित श्याम नगर एनेक्स में आपसी विवाद ने देर रात हिंसक रूप ले लिया। विवाद के बाद हुई तलवारबाजी में 2 युवक घायल हुए हैं। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें एक युवक हाथ में तलवार लेकर धमकी देता हुआ नजर आ रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा एक वीडियो को आइडेंटिफाइड किया गया था। इसमें एक व्यक्ति जो हवा में था, एक व्यक्ति जो तलवार लेते हुए किसी घर में घुसा था, तो इस पर से आइडेंटिफाइड किया जाकर संवैधानिक कार्रवाई की गई है। इसमें जो आकाश चौहान, अभिषेक चौहान 2 भाई थे, उनके तो आकाश चौहान के साथ रिपोर्ट लिखाई गई कि उनके घर पर एक जो सूरज तिवारी और वरुण चौहान, ये 2 लोग आए थे तलवार से, और आकाश के तलवार मारी जिसमें उसके चोट आ गई और गाली गलौज किया, जान से मारने की धमकी दी। इस पर से आकाश चौहान की रिपोर्ट पर से सूरज तिवारी और वरुण चौहान के खिलाफ केस रजिस्टर्ड, मारपीट की धारा में केस रजिस्टर्ड किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। वहीं दूसरी ओर सूरज तिवारी की तरफ से एक रिपोर्ट लिखाई गई, उसके द्वारा बताया गया कि पहले आकाश चौहान, अभिषेक चौहान ने उसके साथ मारपीट की है, तो सूरज तिवारी की रिपोर्ट पर से एक क्रॉस क्राइम मारपीट की आकाश चौहान, अभिषेक चौहान के खिलाफ की है। दोनों ही पक्ष के थाना द्वारकापुरी में, थाना हीरानगर में आपराधिक रिकॉर्ड है। इंदौर में सड़क दुर्घटना की घटना सामने आई है, जहां भोरकुआ इलाके में तेज रफ्तार लोडिंग वाहन ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें करीब 4 लोग घायल हुए। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें अनियंत्रित वाहन पहले कार और फिर बाइकों को रौंदता नजर आ रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। खंडवा नाका के तरफ से आईटी पार्क के तरफ एक छोटा लोडिंग वाहन था, मैक्सी पिकअप साइज की एक वाहन चला रहा था। उसमें वाहन चालक नशे में था, दारू पी के गाड़ी चला रहा था। उसी नशे में इन्होंने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला लिया। चलाने के समय इन्होंने 4 लोगों को टक्कर मारा। 4 लोगों में एक का पैर को फ्रैक्चर हुआ है, बाकी 3 लोगों का भी 3 लोगों को साधारण चोटें पहुंची है। अभी गाड़ी और वाहन चालक का पुलिस की हिरासत में है। अभी गाड़ी का चालक का मेडिकल वगैरह हो चुका है, मेडिकल में उन्होंने दारू पिया हुआ है, इसमें क्लियर हुआ है। बाकी उसमें इंजर्ड लोग हैं 4 लोग, उनका स्टेटमेंट हो रहा है। उनके स्टेटमेंट के बाद उस वाहन चालक के खिलाफ विधिवत कार्रवाई हो जाएगी। अभी 4 लोगों का स्टेटमेंट ले रहे, 4 लोगों का स्टेटमेंट के बाद डिटेल में एफआईआर में जानकारी आ जाए, आप लोगों को अवगत कराएंगे। वाहन चालक का है, वाहन चालक अभी डिटेल्स आपको अपडेट करेंगे। अशोक लीलैंड की दोस्त व्हीकल है, छोटा लोडिंग वाहन है, वो वाहन है। अभी वाहन चालक 50 साल से ज्यादा साल की व्यक्ति है। अभी उसकी डिटेल्स वगैरह लेके आपको अवगत कराएंगे। कहाँ से कहाँ लेके आया था, नो एंट्री में था या नहीं, छोटी लोडिंग वाहन था, मैक्सी पिकअप साइज की वाहन था। इसको लाइट व्हीकल कैटेगरी में आता है। इसमें कोई नो एंट्री में कोई उसके प्रतिबंधित नहीं था। उसी एरिया में ये आया और शराब के नशे में था, इसके वजह से इन्होंने लोगों को टक्कर। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के लोग नकली पिस्टल लेकर धमकाने पहुंचे थे। इसी दौरान विवाद हो गया, जहां एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की गई। वही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुछ दिनों पूर्व कनाड़िया थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें कि एक जो पिस्टल दिख रही है, लेकिन वो पिस्टल ना होकर वो चिड़ीमार बंदूक है, जो मेले में जो लोग उपयोग करते हैं, उसका उपयोग करके वो इसमें 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिन दोनों पक्षों के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर ली गई और जो चिड़ीमार जो जो जिस तरह की जो पिस्टल है दिख रही है, वो उसको भी जब्त कर लिया गया है और दोनों पक्षों पर कार्रवाई कर ली गई है। कारण क्या है? दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था। इस विवाद के चलते दोनों ही पक्षों ने रिपोर्ट की थी एक दूसरे के खिलाफ, और दोनों ही पक्षों की रिपोर्ट पर से एक दूसरे के खिलाफ जान से मारने की धमकी, अश्लील गाली गलौज, जो मारपीट की धाराओं में केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। और एक जो पिस्टल दिखाई दे रही है, वो पिस्टल ना होकर वो चिड़ीमार जो मेले में यूज होती है वो है, और उसको भी जब्त कर लिया गया है। इंदौर शहर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मालवा रेडीमेड क्लस्टर के पास घेराबंदी कर राजस्थान के 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से करीब 31.86 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3,20,000 रुपए बताई जा रही। क्राइम ब्रांच में लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में सूचना मिली थी कि रेडीमेड जो मालवा रेडीमेड क्लस्टर है, उसके पास 2 बाहर से लोग, जो राजस्थान से ड्रग से लोग यहाँ पर सप्लाई करने के लिए आए हैं। इस पर से क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी करके एक बाइक को रोका और 2 लड़कों को पकड़ा। तो उन्होंने, एक का नाम महेश बताया, एक का नाम कमल बताया। दोनों की जब तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से कुछ नहीं मिला, लेकिन उनकी
शीट में जब ली गई तो शीट में छपा कर रखा हुआ था इन्होंने, और उसमें 32 ग्राम एमडी ड्रग्स, लगभग 32 ग्राम एमडी ड्रग्स उसमें से निकला। और ये दोनों ही झालावाड़ डग के राजस्थान के रहने वाले हैं, यहाँ पर सप्लाई करने के लिए आए थे। इसमें जो कमल है, आरोपी कमल, उसके खिलाफ तो पहले भी झालावाड़ में केस रजिस्टर्ड है। फिलहाल 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना क्राइम ब्रांच में केस रजिस्टर्ड किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है और इनसे अभी पूछताछ की जा रही है। कुल मिलाकर जब्त मसरू का लगभग 4.5 लाख रुपए का जब्त किया गया है। इंदौर की रावजी बाजार थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला आया है, जहां एक रैपिडो बाइक चालक ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। खरीदारी के लिए राजवाड़ा जाने के लिए बुक की गई बाइक के चालक ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित नाबालिग ने पुलिस को बताया कि उसने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से राजवाड़ा जाने के लिए रैपिडो बाइक बुक की थी। आरोपी चालक उसे राजवाड़ा तो ले गया, लेकिन वहां उसने पीड़ित को अपनी बातों में फंसाया और सस्ते दामों में कपड़े दिलाने के बहाने परदेसीपुरा ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये कल की घटना है। रावजी बाजार थाना क्षेत्र में कंप्लेंट आती है। उसमें एक रैपिडो चालक द्वारा एक बच्ची को पिकअप करके उसको राजवाड़ा पे ड्रॉप करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने का एक सूचना मिलती है। उस सूचना के आधार पर हम लोगों ने उस अज्ञात रैपिडो चालक के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर की है। इसमें बीएनएस और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर की है। अभी रैपिडो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू और सीसीटीवी और आईटीएमएस के कैमरास के थ्रू हम लोग उसको तस्दीक कर रहे हैं। तुरंत उसको उस अज्ञात व्यक्ति को हम लोग पकड़ लेंगे और उसके खिलाफ हम विधिवत कार्रवाई भी कर लेंगे। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में स्थित एक मकान को लेकर समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों ने मकान का ताला तोड़ने का प्रयास किया। सन्नी पारियानी का आरोप है कि वह उनके पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ मकान है, उसका मामला कोर्ट में चल रहा है। उन्हें सूचना मिली कि उनके मकान का ताला तोड़ा गया, जिसके चलते वह मौके पर पहुंचे, जहां उनके साथ अभद्रता की गई। बस वैसा भाई यही है। ये जो कल वीडियो चला है वो पूरा असत्य और निराधार है। सन 1999 से लेकर मेरे पिताजी का वो मकान रहा, जिसको लेकर न्यायालय में प्रकरण भी विचाराधीन है। चूंकि इन्होंने मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद मेरे मकान पर कब्जा करने की कोशिश करी। जब मैं मकान पर गया तो मेरे ताले निकले हुए थे, तो मैंने वहां पर जाकर माननीय थाना प्रभारी जी से और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की। शिकायत करने के बाद ये पता हुआ कि उनकी मदद मेरे मौसाजी कर रहे हैं, और मेरे मौसाजी ने वो जो व्यक्ति ऊपर पहली मंजिल पे रहता था, जिसका नाम बिरजू सुखियानी था, अब जब उसकी जानकारी पूरी मैंने पिछले 15 दिनों में निकाली है, तो वो भारतीय नागरिक ही नहीं था, वो मुस्लिम था। उसका नाम था बाइजू शाह बंगाली, जो कि बांग्लादेश और ओमान का रहने वाला था। बाद में नौकरी करने दुबई आया। दुबई से सेटिंग से उसको सिंधी बना के मेरे मौसाजी और मोटवानी परिवार, दीपक मोटवानी वगैरह अन्नपूर्णा में एक मकान के विवाद को लेकर एक झगड़ा हुआ था, जिसमें कि गौरी मोटवानी है, जो कि जिसके द्वारा बताया गया मकान में रहा है, जबकि उसके द्वारा रिपोर्ट की गई कि ये लोग घर में घुसकर आ गए थे। सनी परियानी और एक इसमें दीवाना हो गया, जो कि घर में इनके द्वारा गाली गलौज किया गया था। तो इस पर से चूंकि मकान के विवाद है, ये लोग बताते हैं कि सनी परियानी बताता है कि उसका खुद का मकान है। फिलहाल इसमें थाना अन्नपूर्णा में केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है दीवाना हो गया और सनी परियानी के खिलाफ अश्लील गाली गलौज का। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला आया है। यहां एक महिला के घर पर अज्ञात नकाबपोश व्यक्ति द्वारा दिया गया पार्सल खोलने पर उसमें देसी पिस्टल और धमकी भरा पत्र मिला। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। महिला ने पुलिस को बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति घर पर आया और पार्सल देकर चला गया। सामान्य समझकर जब महिला ने पार्सल खोला तो उसमें एक अवैध पिस्टल और एक पत्र मिला। थाना द्वारकापुरी क्षेत्र का महेश पटेल करके एक फरियादी है। उसकी फरियादी की मकान पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फेस को कवर करते हुए एक पार्सल को लेके आए, और पार्सल को एक महिला, मतलब उनके परिवार में महिला थे, उनको दे के तुरंत वहां से चला गए। उसके बाद उस महिला के द्वारा उस पार्सल को ओपन करके देखते तो उस पार्सल में एक पुराना देसी कट्टा था। उसके साथ ही साथ एक लेटर में एक मैसेज था। उस मैसेज में उन्होंने, तुमने ज्यादा पैसा कमा लिया, मैं उनको बता दूंगा या दूसरे लोगों को बता दूंगा, और तुमने इस मैसेज के थ्रू, इस पार्सल के थ्रू किसी को अवगत कराओगे, तुमको हम लोग जान से मार भी लेंगे करके इस टाइप की उसमें मैसेज छोड़ के उस समय से वो अज्ञात व्यक्ति वहां से फरार हो गया था। उसके आधार पर हम लोगों ने थाना द्वारकापुरी में क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जान से मारने की धमकी देने का उसमें एफआईआर की है। अज्ञात व्यक्ति उस समय फेस को कवर किया था, उसकी वजह से उसका तुरंत आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। अभी उसका लगभग हम लोग बैक ट्रैकिंग करते जाते हुए उसको हम लोगों ने 1 किलोमीटर तक ट्रैक की है। उसके लिए टीम भी लगी। उसके बाद उसको जल्दी से जल्दी ट्रैक करके उसके खिलाफ हम विधिवत कार्रवाई भी कर लेंगे। इंदौर में सड़क हादसों के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर लापरवाही का वीडियो आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में कुछ युवक चलती 4 पहिया गाड़ियों के गेट पर लटककर स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं।
यह वीडियो शहर की मुख्य सड़क का बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो मरीमाता चौराहे से पोलो ग्राउंड का बताया जा रहा है, जिसमें कई गाड़ियों पर युवक बाहर लटककर स्टंट करते हुए नजर आ रहे। कल रात से एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें उस वायरल वीडियो में वो रेस कोर्स रोड की घटना समझ में आ रहा है। उस घटना में एक थार व्हीकल है, उसके साथ ही साथ एक और 4 व्हीलर है। उसमें कुछ यंग लड़के लोग उसमें स्कूटर टाइप की आवाज बनाते हुए और कंटिन्यूस हॉर्न बजाते हुए और दरवाजे में लटके होते हुए विंडो से बाहर आते हुए इस टाइप की उसमें वीडियो बनाए और वीडियो काफी वायरल हो रही है। उसके लिए हम लोगों ने संबंधित थाने वालों को भी इन्फॉर्म किया है उसको तस्दीक करने के लिए। इसके साथ ही साथ हमारे ट्रैफिक टीम को भी हम लोगों ने बताया, ITMS हमारा ANPR कैमरा रहते उसके थ्रू भी उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए टीम को लगाया। तुरंत उस दोनों गाड़ियों को हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। दोनों गाड़ियों का मालिक और चालक और सभी इनका कौन कौन थे उस मौके पे गाड़ी में, उसके सभी के खिलाफ में विधिवत कार्रवाई कर लेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को लेकर देश भर में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी कड़ी में इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने सोमवार को मीडिया से चर्चा करते हुए इस बजट को ऐतिहासिक बताया। मेयर ने कहा, यह बजट आने वाले 2 दशकों की दिशा तय करेगा और नगरीय निकायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और मुख्यतः तो 2 विषयों पर आप सबसे संवाद करने के लिए मैंने आप सबको चाय पे आमंत्रित किया है। पहला, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल जो फाइनेंशियल ईयर 26-27 का बजट सम्माननीय निर्मला सीतारमण जी ने संसद में रखा है, वो 2 कारणों से बहुत ऐतिहासिक है। एक, आने वाले 2 दशकों में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और विकसित भारत की जो संकल्पना है, क्योंकि हम 2026 में हैं और प्रधानमंत्री जी 2047 के भारत की बात हमेशा करते हैं और उसी दृष्टि से काम भी कर रहे हैं, तो ये उस प्लानिंग का बजट है। दूसरा, ये बजट नगरीय निकायों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और नगरीय निकायों की अगर हम बात करें तो उसके भी 2 कारण हैं। एक, 16वें वित्त आयोग की टीम इंदौर भी आई थी और पहली बार राजधानी के अलावा हम उनको इंदौर लाने में भी सफल हुए थे और यहाँ आने के बाद जिन चीज़ों को उन्होंने देखा, जो सुझाव सबसे लिए, तो आने वाले 16वें वित्त आयोग की दृष्टि से अर्बन गवर्नेंस, अर्बन डेवलपमेंट के लिए लगभग 8 लाख करोड़ का प्रावधान भी 16वें वित्त आयोग के माध्यम से हुआ है।